नमस्कार भैया। आज के वीडियो में एक सवाल बड़ा ही जबरदस्त मेरे सामने आया है। ये सवाल किया है प्रणय कांबले जी ने। सर जी, स्टूडियो स्पीकर में दो ही ड्राइवर क्यों होते हैं? आपने जो 3 वे बनाए हैं बहुत प्यारे हैं। योर टावर स्पीकर में विंटेज स्पीकर जैसे 2 ट्विटर लगाएं, सिल्क डोम और पेपर कोन मिड अलग ऊपर, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं प्लीज। प्रणय जी, यहाँ पर आपने जो सवाल किया है इसमें से आधा जवाब तो जो हमारा जो लास्ट वीडियो अभी मेरा गया है उसी में मैंने दे ही दिया है कि किस तरीके का मैं स्पीकर बना रहा हूँ टावर का। बट जो पहला जो आपने लिखा स्टूडियो स्पीकर में 2 ही ड्राइवर क्यों होते हैं, और जो मैंने 3 वे बनाया और बहुत प्यारा है, थैंक यू वेरी मच। आपको बड़ा प्यारा लगा उसके लिए, मुझे भी बड़ा क्यूट लगता है वो। खैर, तो देखिए ऐसा नहीं है कि स्टूडियो स्पीकर जो होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही ड्राइवर होते हैं। प्रॉपर स्टूडियो मॉनिटर्स जो कि हाई एंड स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, एक एंट्री लेवल होते हैं, वो मैं आप लोगों को कई वीडियोस में रिकमेंड कर भी चुका हूं। और एक होते हैं जहां पर हमारा प्रॉपर गानों की मिक्सिंग होती है, जो कि फिल्मों के गाने आप लोग सुनते हो उनकी जहां मिक्सिंग होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि भाई बहुत सारे लोगों को शायद पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मेरा रोज का जो है स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ उठना बैठना होता है। तो हर जगह पर स्टूडियो मॉनिटर्स लगे होते हैं तरह तरह के, भांति भांति के। तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट जितने महंगे से महंगे बड़े से बड़े स्टूडियो मॉनिटर्स हैं उन पे भी साउंड सुनी है, और जो बेसिक स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, छोटे लेवल के जो होते हैं, एंट्री लेवल के, उन पे भी साउंड सुनी है। स्टूडियो मॉनिटर्स में जनरली यही होता है, जो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, कि मैक्सिमम जो फ़र्क आता है साउंड को सुनने का वो 5% या उससे ज़्यादा, बहुत ही रेयरेस्ट रेयर केस में होगा कि सुनाई देगा। जो टॉप एंड वाले होते हैं उनमें, एंट्री लेवल वालों में बहुत फर्क समझ आ सकता है। तो वो एंट्री लेवल वाले घर में यूज करने के हिसाब से भी चल जाते हैं। देखो अभी में क्या फर्क होता है इन दोनों में बताता हूँ। जनरली जो साउंड होती है ना, वो एक ही जगह से आए सब कुछ, उसे बेस्ट माना जाता है। एक ही जगह से आना मुश्किल हो जाता है, जिसे बोलते हैं फुल रेंज स्पीकर जैसे बोलते हैं ना। लेकिन ट्विटर और कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स के हैं जिन्हें कोएक्सियल स्पीकर भी आप कह सकते हो, कुछ बहुत ही बड़े ब्रांड के, बड़ा क्या ब्रांड है मतलब महंगे स्पीकर्स आते हैं, बड़ा वो हो गया, लोग उनको उनकी साउंड पसंद आने लग गई। आप यकीन नहीं मानोगे, उस ब्रांड के स्पीकर्स लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास आने शुरू होते हैं। जिस तरीके के स्पीकर की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को वो स्पीकर इतना ज़्यादा पसंद है। मुझे सच में, शायद क्योंकि मैं स्टूडियो मॉनिटर्स में पला बड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा स्टूडियो मॉनिटर्स को सुनता हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो कभी भी समझ में ही नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या है यार, मतलब आप यहाँ इतना बढ़िया स्टूडियो मॉनिटर में मिक्स करते हो, गाना कितना सही सुनाई देता, फिर यहाँ आके सुनते तो यार ऐसा मज़ा नहीं आया यार, क्या है ये, वो फील नहीं आता। मगर वहीं बिल्कुल वहीं उन्हीं के ही ब्रांड का दूसरा स्पीकर अपने ही स्पीकर को मात दे देता है मेरे लिए। शायद मुझको वो साउंड पसंद है इसलिए। और जो मैं आप लोगों को बातें बताता हूँ वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ मैं एक जनरल वे में बोलता हूँ कि किसको कैसी साउंड पसंद आ सकती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसी पसंद आती है। तो मुझे, क्योंकि मैं स्टूडियो मॉनिटर्स में ज़्यादा रहता हूँ, तो मुझे फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाली चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा पसंद है। और पर्सनली मुझे थोड़ा ब्राइटर साइड ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर मिड्स और हाई फ्रीक्वेंसीज अच्छी लगती हैं। तो जो स्टूडियो मॉनिटर होते हैं वो भी 3 वे आते हैं, वो थोड़े से बहुत ही प्रीमियम रेंज में स्टार्ट होते हैं। 3 वे स्पीकर्स सिर्फ क्लासिक है ऐसा नहीं है, आज की डेट में भी 3 वे स्पीकर, टावर स्पीकर में क्या होता है 4 वे 3 वे यही सब तो होता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, हम लोग के सामने उतना आता नहीं है। हम लोग के सामने अगर हम सर्च करने जाओ आप कहीं पे भी, तो आप टाइप करोगे स्पीकर, तो ब्लूटूथ स्पीकर चला आ रहा है छोटू सा कहीं पे बना हुआ, या फिर आपको कोई साउंड बार दिख जाएगी, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो हम जब जैसे ही सर्च करते हैं हमें वही दिखाई देता है, तो हमें लगता है यही है दुनिया। अब जनरेशन चेंज होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब जिस जनरेशन के, जिस एज का मैं हूँ, उस एज में मैंने हर तरीके के स्पीकर देख लिए जो एक ज़माने में आते नहीं थे। अब जैसे TWS जो ये ट्रूली वायरलेस, ये तो कभी जब मैं 13-14 साल का रहूँगा उस वक्त मैं सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा भी कुछ होता होगा। वो आज की डेट में है अवेलेबल मार्केट में। तो ऐसे बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज आती गई, चेंज होता गया मामला। उस ज़माने से इस ज़माने के बीच में
चीज़ों ने कवर कर लिया। कैसे कवर कर लिया? पूरे कंपनीज ने ये सब साउंड बार्स और ये ब्लूटूथ क्या करा, क्या है, क्यों किया है, सब बताता हूं मैं आपको। मोटा मोटा ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है। मैंने कोई सर्वे नहीं किया है या कोई मेरी बहुत बड़ी रिसर्च नहीं है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं उस ज़माने से इस ज़माने तक के बीच में का पूरा ट्रांजिशन देखा है मैंने, जिया हूँ उसको मैंने, तो इसलिए मैं आप लोग को बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। होता क्या था पहले कि सब चीज़ें आती थी, बड़ी होती थी, भारी होती थी, बल्कि होती थी, वो पहले के घर भी बड़े होते थे। अब क्या हो गया, बिल्डिंगें बनने लग गई, ज़्यादातर हर शहर में बिल्डिंगें बनने लग गई। तो क्या होने लग गया कि अब डिमांड आने लग गई कि हमको छोटा स्पीकर दिखा दो। फिर क्या आने लग गया, हमें सस्ता स्पीकर दिखा दो। फिर क्या आने लग गया, हमें और सस्ता स्पीकर दिखा दो। भाई तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हमको सस्ते में बढ़िया चीज़ मिल जाए। बट वहां पर क्या होने लगा कि अब वो बढ़िया चीज़ें जो बनती थी उनमें आप क्वालिटी जो है वो कम करते गए। क्वालिटी मतलब आप ये समझ के चलो, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कभी किसी एक ऐसे मैं करना नहीं चाहता कि उसमें किसी ब्रांड का नाम आ जाएगा, मगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको अगर खोल के दिखाऊं तो जो मैं रिव्यू करता हूँ ना, वो 60-60 रुपए के जो एम्पलीफायर आते हैं, वो तो मैंने एम्पलीफायर खरीदा, उसमें जिससे खरीदा उसको भी पैसे मिले होंगे, जहां से उसने खरीदा होगा, उसको रीसेल किया होगा, उनको भी पैसे मिले होंगे, सबने कमाया होगा। तो यानी उसकी एक्चुअल कॉस्ट अगर कोई कंपनी बना रही होगी तो हार्डली 10 या 12 या 13 रुपए आज की डेट में उसकी कॉस्टिंग होगी, उस चीज़ की जो उसमें लगी होती है, छोटी सी ओवरऑल कॉस्टिंग। हार्डली कॉस्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर मैं खुद DIY करके उस तरीके की कोई चीज़ बनाने जाऊँगा तो कंपनी को वो हार्डली जो चीज़ वो 10 से 12 हज़ार या 6 हज़ार 5 हज़ार में जो बेचते होंगे, उसका अभी मान चलो 2 या 5% में वो चीज़ बन जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो बहुत ही सस्ते वाले आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे बजट के हिसाब से, हमारी डिमांड्स के हिसाब से चीज़ें बदलती गई। तो अब जैसे कि आप JBL का एक कोई स्पीकर देखने जाते हो बाज़ार में, तो आप वहाँ पर एक देखते हो, एक सस्ता भी मिलता है, एक बहुत महंगा भी मिलता है। बट JBL जैसा ब्रांड है, वो अपने आप को क्वालिटी मेंटेन करना चाहता है, तो वहाँ पर वो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज से नीचे नहीं जाता। अब होम थिएटर सिस्टम जो पहले आते थे, बड़े बड़े स्पीकर अभी भी आते हैं, जैसा कि मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, बेस्ट साउंड सुननी है, अगर अच्छी साउंड सुननी है सराउंड साउंड में, तो वही लेना पड़ेगा, AV रिसीवर और पैसिव स्पीकर्स। साउंड बार्स में क्या है कि भाई अब थोड़ी अच्छी साउंड बार्स भी आने लग गई, लेकिन वहाँ पर जो सेपरेशन होता है और जो ट्रू डॉल्बी एटमॉस का जो फील होता है, वो आपको साउंड बार्स कितनी भी ले लो अभी उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि एक रियल जो डॉल्बी एटमॉस का सेटअप AV रिसीवर और हमारे पैसिव स्पीकर्स के साथ बन सकता है। तो इसलिए वैसा है। तो अभी जो आपका क्वेश्चन है उसमें बहुत मिक्स चीज़ें हैं। मोटा मोटा सा हिसाब है कि एक जितनी नज़दीक ट्विटर और उसके जितना नज़दीक मिड रेंज वूफर और जितना नज़दीक उसका जो हमारा मिड बेस वूफर रहेगा, वो जितनी ज़्यादा नज़दीक चीज़ें रहेंगी उतना ज़्यादा साउंड हमें एक ही जगह से क्लीन सुनाई देगा। अब मान लो मैं आपको बहुत सिंपल से उदाहरण देता हूँ। अगर आपने कभी भी DIY कर रहे हो और एक ट्विटर साइड में जैसे खुले में जब रखते हैं, तो एक ट्विटर को आप थोड़ा दूर ले जाओ और वूफर को थोड़ा इधर ले आओ साइड में, और अगर वूफर बॉक्स में भी रखा हो या नहीं भी रखा हो, तो आपको एक ही चैनल का साउंड, जैसे लेफ्ट चैनल का आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वही चैनल का साउंड आपको 2 दूरी से अलग अलग फील देना शुरू हो जाएगा। इधर वाले कान से सुनाई देने लगेगी और दुक दुक इस वाले कान से सुनाई देने लगेगी। तो वो दूरी होने की वजह से चीज़ जो साउंड होती है वो अलग तरीके से फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब टावर स्पीकर भी जो मैं डिज़ाइन करने का प्लान कर रहा हूँ, उसमें भी वो डिस्टेंस पे रखा जाएगा टावर स्पीकर, वो नियर फील्ड के हिसाब से नहीं होगा। जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं वो नियर फील्ड के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। हार्डली 1 से 1.25 मीटर की दूरी पर स्पीकर रखा जाता है, वहाँ से हमारे कानों तक एकदम कट 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 बहुत फास्ट साउंड जो है, क्योंकि ट्रैवल जो साउंड का दूर जाते हैं तो वो मिक्स होनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से वो डिज़ाइन नहीं होते। स्टूडियो मॉनिटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो नज़दीक बैठ करके सुन सकें। उस तरीके से वो स्टूडियो मॉनिटर की दुनिया थोड़ी अलग है, वो उसका डिज़ाइन करने का वही अलग ही है। बट पर्सनली मेरे को सच में मुझे स्टूडियो मॉनिटर्स जो पसंद हैं, उनके आगे मेरे को ना जो भी ये बुक शेल्फ वाले स्पीकर्स ले लो, ये ले लो, कुछ एक हैं जो मुझे बहुत पसंद है। बट जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बुक शेल्फ स्पीकर्स और बड़े बड़े बहुत महंगे महंगे भी आते हैं,
मुझे उसमें से समझो हार्डली 8 या 10%, और वही मैं रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो साउंड जैसी सुनाई देनी चाहिए वो उसमें सुनाई देगी। और लोगों ने कमेंट किए हैं मुझे कि सर आपका रिकमेंड किया हुआ प्रोडक्ट मैंने लिया और मैंने ऐसी साउंड अभी तक नहीं सुनी और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा मुझे भी बहुत सुन के खुशी होती है जब कोई मेरा रिकमेंड किया हुआ प्रोडक्ट लेता है और वो खुश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। जो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी चीज़ का बना नहीं है। हम सब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, तो उस हिसाब से ये पूरी इंडस्ट्री साउंड की जो है वो चेंज हो गई। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे बात करो कि भाई स्पीकर तुम्हारे घर में कौन सा लगा, स्पीकर साउंड बार है भैया, वही है। ब्लूटूथ स्पीकर तो हमने लगाया नहीं है, हमने तो साउंड बार लगाई है, तो कौन से स्पीकर की बात कर रहे हो आप। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं कि ऐसा लगता है कि यार लोगों के इमेजिनेशन में भी वो चीज़ें नहीं, विलुप्त हो चुकी हैं। जनरेशन चेंज होती है। अब जैसे जो नई जनरेशन, जैसे मेरा अगर बेटा है तो वो आज की जनरेशन का है, तो अगर उसको ये सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताऊं तो हमारी आंखों के सामने वो आती नहीं है, हमें कहीं दिखती नहीं है, बहुत कम, हार्डली किन्हीं घरों में दिखेंगी। तो हम शायद सवाल करें कि भाई ये क्या रखा है टावर स्पीकर जैसा कुछ रखा हो किसी के यहाँ। तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के सामने, जो मेरे कलीग्स हैं बहुत सारे ऐसे, उन्होंने आज तक इस तरीके के साउंड सिस्टम्स वगैरह जिनके बारे में बात करता हूँ उन्होंने देखे ही नहीं। बुकशेल्फ स्पीकर क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है, टावर स्पीकर क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। 20-25 साल के वो हो चुके हैं, कुछ उसमें 30-32 साल की भी एज के हैं जिनको कि सच में नहीं पता है। जो बहुत ही हाई क्लास के जो लोग हैं, जो बहुत ही रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, वही लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, वही लोगों तक उनको, क्योंकि बड़े घर होते हैं, एक अलग से रूम होता है होम थिएटर का। मगर हम लोग भी तो हैं ना, हमको भी तो साउंड सुनने का मज़ा आना चाहिए ना, हमको भी तो वो फील लेना चाहिए ना जो हमको। तो क्यों वो सिर्फ बड़े बड़े घरों के लिए ही होने चाहिए, जो बहुत ही महंगे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हर किसी को एटलीस्ट, भाई चलो ठीक है 5,000 नहीं, लेकिन कहीं 12-15 हज़ार तक में अगर कोई चीज़ अगर मिल रही है, किसी का बजट शायद 30 तक भी जा सकता है आज की डेट में, 30, 35, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक आदमी एक बार को सोच भी लेता है। देखो स्पीकर जो होता है ना, 10 साल चलने की चीज़ होती है। एक बार आपने पैसा डाल दिया, स्पीकर वगैरह की लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर सही तरह से उसे यूज़ करो। तो स्पीकर जो हैं आपके अब 10 साल तो कहीं गए ही नहीं। ढंग का स्पीकर अगर हमने लिया है 10 साल मिनिमम से मिनिमम, तो एक ही बार पैसा डालो, अच्छी जगह डालो। मेरा बस यही है कहने का। तो इसी हिसाब से मैं चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। तो 2 वे 3 वे, पर्सनली मुझे 3 वे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा क्लीन साउंड सुनाई देती है। और क्योंकि क्लीन के पीछे रीज़न ही ये है कि सब फ्रीक्वेंसीज इक्वली डिवाइड होनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे सब कुछ एक ही जगह से आ रहा होता है। तो कई बार जो कोन होता है ना, वो अपना खुद का डिस्टॉर्शन छोड़ना शुरू कर देता है। अभी ये सब बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स, इन सब पे मैं आगे चल के वीडियोज़ बनाऊँगा। ये वीडियो में लगता है मैंने सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और मुझे लग रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बारिशें हो नहीं रही हैं मुंबई में, अभी पता नहीं क्या हो गया है। और अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है कमरा, क्योंकि मैं इधर सब, खैर चलिए छोड़िए। फिलहाल यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।